नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद एक बार फिर दोबारा से बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में, और चरखी दादरी जिले का ये विधानसभा क्षेत्र काफ़ी हॉट सीट मानी जाती है। आज हमारे साथ भूपदलाल जो किसान नेता हैं, उनसे बातचीत की थी। काफ़ी किसान उनके साथ बैठे थे और उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता राकेश चांदवास के ऊपर गंभीर कई आरोप लगाए हैं कि मैं पैसे मांगता हूँ, मैंने घर जाके पैसे दिए थे या लेके आया था, मुझे बोलो गोली मार दूँगा, मेरे पास बंदूक है, और भी कई ऐसी बातें निकल के आई थी। सचो बाडा से मिला हुआ है, वो मैं थाने में गया तो उन्होंने मेरे को डरा के भगा दिया, मेरी बेइज्जती की, मुझे जिल्लत किया, इनकी मिली भगत है, इंक्वायरी बोलो अपने आप करके ऊपर सौंप दी, आरटीआई मांगी, और भी कई आरोप प्रत्यारोप इन पे लगाए हैं। तो इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। आम आदमी पार्टी के काफ़ी सक्रिय कार्यकर्ता नेता में गिने जाते हैं राकेश चांदवास। तो कई विषयों पे अंश भी जानने की कोशिश करते हैं, क्या आखिर यह मामला कितना सही है और कितना गलत है, क्योंकि दूसरे पक्ष की भी सुनना बहुत ज़रूरी है। तो इनसे भी वो बातचीत करते हैं और सुनते हैं। ये इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? राकेश, आपका बहुत बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज़ 24। पहले तो जी आपको देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से और बाल डालके की पूरी आम आदमी पार्टी की टीम की तरफ से आपके चैनल पर देखने वाले सभी दर्शकों को राम राम जी। कल की वीडियो मैंने आपकी देखी और देखने के बाद मुझे बड़ा दुख हुआ कि जिस व्यक्ति की उम्र 65 साल हो और आपकी वीडियो के मार्फत वो ऐसी बात कह रहा है जिसके न तो सिर है न पाँव है। वो व्यक्ति कभी जिंदगी में मेरे से मिला ही नहीं, और वो कहता है कि 27 मार्च को राकेश चांदवास ने मेरे को किसान भवन के में वो जो वीडियो बता रहा है कि आगे मिला, हाथ देख बता रहे यहाँ पर मिला, 27 तारीख को मैं उसको कहीं पर भी नहीं मिला, न मुझे वो कहीं देखा। और उसके अलावा उसने इतना संगीन आरोप मेरे पर लगा दिया कि राकेश चांदवास ने मेरे को जान से मारने की धमकी दी, मेरे परिवार उठाने की धमकी दी, कहा मेरे पास रिवॉल्वर है, पिस्तौल है। जब व्यक्ति कोई मेरे को मिला ही नहीं तो मैं ये बात कहाँ से कहूँगा। फिर उसने जो शिकायत दी है, घटना बताता है वो 23 तारीख की नहीं सॉरी 27 मार्च की, और शिकायत वो देता है, ये मैं शिकायत की कॉपी दिखा रहा हूँ, 7 अप्रैल को शिकायत देता है। वो काफ़ी दिन बाद वो शिकायत देता है और मेरे ऊपर बहुत संगीन आरोप लगा है। हाँ, कैमरे में मैं ये शिकायत आपको दिखा रहा हूँ। ये शिकायत भारतीय किसान यूनियन की लेटर पैड के ऊपर ये शिकायत मेरे खिलाफ देता है। मेरे को इस शिकायत में वह गुंडा बताता है, जान से मारने की धमकी बताता है और तरह तरह के आरोप लगाता है, और कहता है इसके पास भारी भरकम प्रॉपर्टी है, उसकी भी जांच करी जा। ये तमाम आरोप मेरे पर लगाकर वो सीएम विंडो के मार्फत शिकायत देता है जी। शिकायत आने के बाद वो शिकायत अधिकारियों से होती हुई बालडा थाने में जांच के लिए पहुंचती है। पुलिस मेरे को बुलाती है, मैं पुलिस को बताता हूँ, पुलिस मेरे बयान कलमबंद करती है, पूछताछ करती है सारी बातों की। और उसके अलावा वो ये कहता है कि पुलिस ने भी मेरे को कभी जांच में नहीं बुलाया। सरेआम इतना बुजुर्ग आदमी जो गांव धारणी में उसको भूपिया के नाम से जानते हैं, उस भूपिया ने क्या किया, उस भूपिया के बयान पुलिस ने ये कलमबंद करे हैं, और 26/5/2000 को जो अटेस्टेड कर रखे हैं बालडा थाना पुलिस ने, सरेआम कैमरे के ऊपर वो आदमी झूठ बोलता है। पुलिस ने गहनता से जांच की है। उसके अलावा बड़ा दुख की बात है कि उस व्यक्ति ने ये मेरे पर आरोप लगाया कि एक आरोप उसने कि मेरे घर पर वो गया और 50,000 रुपये मेरे पास थे नहीं, वो भी मैंने ला कर दिए। ये भी एक ऑन कैमरा वो आरोप लगा रहा है। मैं कभी भी, मैं भगवान को साक्षी मानकर और किसी की भी कसम खवा लो कि आज तक मैं उसके घर गया हूं। मैं कभी धारणी गांव में गया हूं तब भी वो नहीं मिला, और मैं एक राजनीतिक आदमी हूं। और कहता है
कि मेरे घर गया, मैं आज तक नेम ठा के बालडा की जनता के सामने कहता हूँ, न मैंने उसका घर देखा कभी, न मैं उसका घर पर गया हूँ, न कभी मैंने उससे 50,000 रुपये घर पर जाकर ये कहा मैंने 50,000 रुपये दे दे। मैं क्यों जाता था उसके घर पर? प्योर झूठा शराबी अव्वल दर्जे का चोर आदमी है। शराब यहाँ से पीकर बालडा से जाता है मोटरसाइकिल पर, ये लोग मेरे को अनेकों बार बताते हैं। फिर वो कह रहा है कि एसएचओ साहब की और राकेश की प्रॉपर्टी का काम है। मैं एसएचओ को जानता तक नहीं कौन एसएचओ है, मेरा फोन तक वो उठाता नहीं एसएचओ। मैंने उसके खिलाफ एसपी मैडम को भी शिकायत करी थी और उसके खिलाफ डीजीपी हरियाणा को भी करी थी, मैंने आईजी को भी करी थी। मैं जांच के लिए बालडा थाने में भी उसकी शिकायत पर एएसआई विशाल ने बुलाया था, वहां भी मैं लिख के दे के आया था। एसएचओ के खिलाफ भी मैं यहाँ जांच ही नहीं कराना चाहता, डीएसपी के भी मैं बालडा लिख के आया था। मैं तो एसएचओ के बाहरी खिलाफ हूँ। वो पुलिस का मेरा तो हमेशा ही 36 का आंकड़ा रहता है। उसके साथ आपका कोई लेना मैं जानता ही नहीं, मैंने उसके खिलाफ शिकायत कर रखी है, मैं उसको 1 मिनट देख के राजी नहीं एसएचओ। तो भूप सिंह जो कहते हैं कि मेरी जो शिकायत थी वो उसमें बाधा डलवाने का कहा आपने, मिली भगत करके एसएचओ के साथ, आपकी अच्छी गहरी दोस्ती है, आपकी अच्छी पट्टी। आप ये बताओ कि उस आदमी से सबसे ज्यादा हरियाणा चरखी दादरी में जितने हैं पुलिस वाले अफसर हैं, उससे सबसे ज्यादा अगर किसी से मेरा द्वेष है तो बालडा एसएचओ है। उसके खिलाफ मेरी शिकायत है, पेंडिंग है। मैंने सरकार से एसपी से भी ये मांग कर रखी है भी मेरी जो जांच है एसएचओ के दूसरे जिले से जांच कराई जा। अगर मेरी उसकी अच्छी होती तो मैं क्या कर उसके खिलाफ क्यों शिकायत देता। और फिर अगली बात, वो प्रॉपर्टी का काम, मैं खुद ही प्रॉपर्टी का काम नहीं करता और फिर कहता है कि मेरी प्रॉपर्टी क्या करे, इसकी प्रॉपर्टी की जांच करा ली जाए। मेरे पास है ही नहीं प्रॉपर्टी, कहां से जांच करा ले, बुजुर्गों से दोबारा दिया गया। और फिर अगले बात है, उस वीडियो के अंदर एक व्यक्ति और उछलता है, ये ऐसे कर दिया ऐसे कर दिया। एक व्यक्ति ऐसा हूं जो दूध का धोड़ा हूं, मेरे पर कोई लांछ नहीं है, मैंने किसी को नाजायज नहीं किया। एक बात और वहाँ निकल के आई, हाँ जी, कि आपने कई लोगों पे केस कर रखे हैं, फिर उससे सेटिंग कर लेते हैं, उनको डराते धमकाते हैं, ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया उनके ऊपर। तो कैसा चल रहा है वो केस? विड्रा कर लिया आपने बाद में सब? देखो आपको मैं एक बात बताऊं, मेरा केस पहाड़ घोटाले का था जी, जिसका आपने भी वीडियो बनाई थी। मेरा गली घोटाले का केस था जिसमें एक्शन और भाजपा के नेता शामिल थे। आज वही केस सेशन ट्रायल, पीसी एक्ट में सेशन ट्रायल में वो केस चल रहा है। पहाड़ घोटाले का केस है जिसकी पुलिस ने लैब में सिग्नेचर मिलाने के लिए लैब में भेज रखा है। जितने भी केस है सारे न्यायालय में पेंडिंग है, कोई निचली अदालत में पेंडिंग है तो कोई ऊपरली अदालत में पेंडिंग है। अगर मैं पैसे ले लेता तो अदालतों में केस पेंडिंग क्यों रहते? मैंने किसी भी केस में कोई भी पैसा नहीं लिया। और मैं असली वजह भी ये बालडा की जनता को और हरियाणा प्रदेश की जनता को बता देना चाहता हूँ। भूप सिंह दलाल और सुरेश दलाल है बाडड़ा का एसडीएम, ठीक है। उसने मेरे खिलाफ एक शिकायत दी डीसी, एसपी, डीएसपी और एसएचओ को। पुलिस ने जांच करी, नाजायज रूप से अधिकारी होने के बाद मेरे को तंग व परेशान किया, तरह तरह की मेरे से आडी बात करी एसएचओ ने, क्योंकि मैंने एसएचओ के खिलाफ शिकायत दे रखी थी और शिकायत दे रखी थी। उस आदमी ने मेरे को तंग करने के लिए एसएचओ ने तरह तरह की उसने आडी बात करी। और उसके बाद ये जो शिकायत ये दी थी शिकायत एसडीएम ने, और उसके बाद इसने क्या बनया, ये शिकायत पुलिस की मैं आपको जांच रिपोर्ट दे रहा हूं जिसमें एसएचओ बाडड़ा, डीएसपी बाडड़ा और एसपी मैडम पूजा वशिष्ठ के हस्ताक्षर हैं। एसपी मैडम ने सीन एंड फाइल इसको खारिज कर रखा है। मैंने 1 करोड़ का एसडीएम के खिलाफ भी मानहानि का दावा डाल रखा है और इसके भूप सिंह के खिलाफ भी मानहानि का दावा डाल रखा है। और भूप सिंह इस सुरेश दलाल को सुबह सुबह आता है ये मोटरसाइकिल लेके, चेड़ शीत लाता है, इसको चेड़ शीत पिलाता है। इसने मशरूम का एक प्लांट लगाने का इसने लोन लिया था और कुछ दिन पहले किसानों के आर्डर लेकर इस व्यक्ति ने कई लाख रुपए बैंक से, पंजाब नेशनल बैंक से सब्सिडी के कटा लिए। अब इसको एक पैसा मैं नहीं खाने दूंगा, वो भी मैं रिकवरी कराऊंगा और जांच भी कराऊंगा। इस चीज से खफा है कि राकेश किसी तरह से चुप हो जाए। और मेरे पास भूप सिंह के इतने बड़े राज हैं, बाडड़ा की जनता के सामने खोलूंगा तो मैं दावे के साथ कहता हूं ये गांव में नहीं रह सकता। मेरे पास इतने भयंकर राज हैं जो लोगों ने मेरे को उपलब्ध कराए हैं। ये काल चपर चपर वीडियो के ऊपर बोला तो यह अव्वल दर्जे का चोर आदमी है और इस एसडीएम की दलाली करता है और मैं यहां दलाली करने नहीं दूंगा। किसानों के नाम पर आज असली किसान का बेटा मैं हूं।
असली किसान का। सुबह उठता हूं, बाड़ी में निनाण करता हूं, शाम को जाता हूं, फिर बाड़ी में निनाण करता हूं। सुबह भी आज मैं बाड़ी में निनाण करके आया। असली किसान का बेटा तो मैं हूं। इसने दलाली खिंडा रखी है भूप सिंह ने, और इस दलाली को मैंने पकड़ लिया और इसीलिए इस चीज को ये रो रहा है। अब मुझे ये बताइए, और भी कई एलिगेशन है इस पे। हाँ जी। तो वो भी थोड़ा क्लियर कर दीजिए। हमारे साथ राकेश चांदवास खास बातचीत में मौजूद आम आदमी पार्टी के। अब आम आदमी पार्टी के भी एक लेटर भेजा है आपके खिलाफ, इसको बर्खास्त किया जाए, पार्टी से निष्कासित किया जाए, ये चुनाव लड़ने का हकदार नहीं है। तो पार्टी भी कहीं ना कहीं आपके एक्शन में कहीं। पार्टी को मैंने कल ही इसका आपकी वीडियो देने के बाद मेरे पार्टी के नेतृत्व को मैंने अवगत करा दिया कि एक लुटेरा आदमी है, इस तरह का बॉन्डर कुछ मेरे विरुद्ध लोगों से मिलकर ये बात कर रहा है और इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। पुलिस के सीनियर अफसर, ये मैं आपको जांच रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, ये आप देखो, उप पुलिस अधीक्षक चरखी दादरी के डीएसपी की जांच रिपोर्ट है ये भी। चलो एसएचओ मेरे से मिला हुआ होगा, मान ली इसने कह दी और इसकी मान लिया मैंने सच्ची, तो डीएसपी मेरे तो मिली हो, चरखी दादरी की है डीएसपी की जांच रिपोर्ट, ये मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ। इस आदमी ने, जब कोई भी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाओ तो उस आरोपों में कहीं नाम मात्र तो सच्चाई हो। वे भी मान ले भी हमें भी 40% हमने कोई अपराध कर दिया हो और इस 80% लिख दी हो शिकायत में। अरे इस मैंने तो शुरू से लेकर आखिरी तक जो भी शब्द लिखा है वो सब राजनीतिक प्रेरित, मेरे को कमजोर करने के लिए। और जो ये लोग कहते हैं ना गांव में नहीं घुसने दूंगा, मैं चैलेंज देता हूं, वे कहें कि मैंने कौन से गांव में आए हैं, मैं उसी गांव में आया हूं। अगर आपकी माँ का दूध पिया तो मुझे रोक के दिखाओ, उनको ये बताऊंगा दिन में तारे कैसे होते हैं और इनके खिलाफ कोर्ट में भी जाऊंगा। मैंने जो आपने वीडियो ली है वो एविडेंस के तौर पर मैंने कलेक्ट कर ली। जिन जिन लोगों ने मेरे ऊपर ये आरोप इतने भयंकर लगाए हैं, पुलिस जांच में ये सब साबित हो गए कि झूठा आदमी है, आवारा आदमी है भूप सिंह, किसी का नहीं है, चोर है ये आदमी। अब राकेश जी, चलो सारा जो मैटर अभी जनता भी देख रही है, भली बातें सुन रही है आपकी बातचीत। तो अब चलो ये मामला जो चल रहा है आपका, काफ़ी दिन से चल रहा है ये मामला। नहीं अभी दी है जी, तो नहीं अभी जो ये मामला तो पीछे का चल रहा है आपका। नहीं चल ही नहीं रहा। तो 7/5 को दिए नहीं, एक दरखास्त और एक दरखास्त ये पहली 23 को दिए, इससे पहले को दरखास्त नहीं चलना कहा था, कहीं कुछ है ही नहीं। अब ताज़ा बनाया इसने झूठा बॉन्डर। ठीक है, अब हमारे साथ राकेश चांदवास खास बातचीत में मौजूद है। पार्टी को अपने लेटर सौंप दिया, क्लियर कर दिया इस तरीके से। तो अब चुनाव के लेकर और बातचीत करने, क्या लगता है चुनाव यहाँ से पार्टी जिम्मेदारी सौंपेगी तो यहाँ से लड़ने वाले हैं, नहीं तो पार्टी में आवागमन लगता रहता है आपका, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, और आप उसी जगह बैठे हैं, क्या लगता है? देखो जी लांबा साहब, आपने क्वेश्चन किया, आम आदमी पार्टी हरियाणा में आज 1 नंबर पर पार्टी है। चौधरी देवीलाल ने की पार्टी बताया करता था कि चौधरी देवीलाल ने एक वट वृक्ष लगाया, ठीक है, जिसको इनोलो वट वृक्ष के नाम से जानते थे। उसके बाद जेजेपी पार्टी बनी। आज हरियाणा के अंदर अगर तीसरी जो पार्टी का वोट आया है लोकसभा के अंदर, तो आम आदमी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर सुशील गुप्ता जी ने कुरुक्षेत्र के रण से यह साबित कर दिया कि हम 2024 में हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। वो आज राकेश जी, आपका वोट नहीं था, वो कांग्रेस पार्टी का वोट था। अब सारा श्रेय आप मत लीजिए कि हमारी पार्टी का वोट आ गया और इतना वोट लेके। देखो कांग्रेस की मेहनत थी, पूरी प्लेटफॉर्म कांग्रेस ने तैयार कर रखा था, आप अलायंस में चुनाव लड़ रहे थे, यह मत भूलिए आप। यहाँ से आप लगा लीजिए, जिस लोकसभा से आप भी आते हैं मैं भी आता हूँ, अगर आम आदमी पार्टी ने सच्चाई में किसी धर्मवीर को धूल चटाने का काम किया तो आम आदमी पार्टी ने किया। बेशक वो चुनाव जीत गए हों, 4,44,000 कुछ वोटों से पिछली बार वे चुनाव जीते थे। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन में जब चुनाव लड़ा तो मात्र इतने वोटों से, और बाडड़ा की जनता ने तो धर्मवीर सिंह के ऐसा तमाचा मारा मुंह पर, सदा मरते तक आखिरी प्राण तक बाडड़ा की जनता को याद रखेगा। ये हमारी मेहनत थी, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत थी। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, आज आम आदमी पार्टी का संगठन ग्राम स्तर तक खड़ा, हमें कमेटियां बना चुकी। मैं दावे के साथ कहता हूं, आज सुशील गुप्ता का बारडा में प्रोग्राम करा दो और एक ही कॉल कर दो, भाई सुशील गुप्ता फलाने टाइम पर यहाँ आ रहा है, भारी संख्या में लोग उनके विचार सुनने के लिए और उनसे मिलने के लिए लोग आ जाएंगे। मैं स्वयं कुरुक्षेत्र के चुनाव में गया हूँ। आम आदमी दो पार्टी होने वाली, कौन सी आम आदमी रहेगी? नहीं, दो कोई नहीं है, आम आदमी जल्दी आने वाला एक फैसला नहीं, अरविंद केजरीवाल ही आम आदमी पार्टी है
उसी की सब टहनी है। और हम भी आम अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं। और हरियाणा में जितने भी कार्यकर्ता हैं, चाहे वो स्टेट का पदाधिकारी हो, चाहे जिला का पदाधिकारी हो, चाहे गांव का, वो सब अरविंद केजरीवाल है जी। तो राकेश जी, हाँ जी, मामला आपका चल रहा है, हाँ जी, आरोप प्रत्यारोप कहते हैं आप एसएचओ साहब को आप जानते नहीं हो, आपका 36 का आंकड़ा है एसएचओ साहब से, वो कह रहे हैं इनकी अच्छी पड़ती है एसएचओ साहब से, एसएचओ साहब ने मुझे जलील किया, भगा दिया, राकेश की अच्छी सेटिंग है, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, और आप कहते हैं हमारी तो दूर दूर का कोई नहीं है, मैं तो शिकायत ऊपर तक लगा रखी है 3 शिकायत एसएचओ के खिलाफ, 3 शिकायत। और जहां तक मैं बताऊं आपको, एक राजनीतिक भी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, बारडा विधानसभा चुनाव से अगर पार्टी मेरे को चुनाव लड़ाती है, मैं चुनाव लड़ने नहीं आ रहा। पार्टी मेरे को अगर टिकट देगी तो मैं बारडा में जंग लड़ने के लिए आ रहा हूं, जंग। और उसमें जंग के लिए किसी भी व्यक्ति को जब युद्ध लड़ने के लिए जाया जाता है तो अपने हथियारों को पहले पना लिया जाता है। तो मैंने अपने पूरे शेड्यूल, पूरी चीज, पूरी टीम तैयार कर रखी है। अगर आम आदमी पार्टी हमें आशीर्वाद देगी, डॉक्टर सुशील गुप्ता जी आशीर्वाद देंगे, संदीप पाठक जी आशीर्वाद देंगे, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व आशीर्वाद देंगे, अनुराग ढांडा जी आशीर्वाद देंगे, तो हम चुनाव के दौरान लड़ेंगे। और लड़ेंगे ही नहीं, मैं ये भी आपके चैनल के माध्यम से, आपका बहुत प्रसिद्ध चैनल है, इसके माध्यम से आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, बड़ों बड़ों के 12 बारडा के अंदर पत्ते हिला देंगे और कई हजार से जीतने का काम आम आदमी पार्टी यहाँ से करेगी। तो हमारे साथ राकेश चांदवास खास बातचीत में बने हुए हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता। बारडा विधानसभा क्षेत्र से बातचीत काफ़ी संवेदनशील मुद्दा था, तो हमें हमारे प्लेटफॉर्म पर बात रखनी बहुत ज़रूरी थी। चलते चलते कुछ और जानना चाहेंगे। कई बार सुनने को मिल जाता है कि खट्टर साहब से अच्छे खासे संबंध हैं राकेश चांदवास के, अधिकारियों के खिलाफ बोलते हैं, कर्मचारियों के खिलाफ खुला बोलते हैं, और अच्छे खासे उनके संबंध बताए जा रहे हैं। तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में ही राकेश चांदवास के खट्टर साहब के आम आदमी पार्टी और कहेंगे कि बीजेपी का तो 36 का आंकड़ा है, फिर इनकी अच्छे खासे संबंध हैं कैसे खट्टर साहब से, ये भी जानने की कोशिश करते हैं हम। राकेश जी, हाँ जी, क्या खट्टर साहब से अच्छे खासे आपके संबंध हैं वास्तव में? देखो जी, खट्टर साहब के मेरे दादाजी से अच्छे संपर्क थे। मेरे दादाजी भी आर्य समाजी आदमी थे, वे भी प्रदेश में घूमया करते थे, गरीब तबकों की आवाज़ उठाया करते थे। और जब खट्टर साहब भी बुरे वक्त में घूमया करते थे स्कूटर के ऊपर, उस वक्त से खट्टर साहब के मेरे दादाजी के पारिवारिक संपर्क थे, मैं उसको मना नहीं कर रहा। आज मेरे दादाजी भगवान के प्यारे हो गए। मैं खट्टर साहब से पिछली योजना में एक बार मैं मिल के भी आया था, और उससे हमारे ताल्लुकात हैं, मैं उससे मना नहीं कर रहा। लेकिन उनकी पार्टी अलग है, हमारी पार्टी अलग है। हम तो अरविंद केजरीवाल जी के सच्चे सिपाही हैं, डॉक्टर सुशील गुप्ता जी के सच्चे सेवक हैं, आम आदमी पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं। और आम आदमी पार्टी से मैं बड़ा प्रभावित हूँ, और बीजेपी का तो मैं घोर विरोधी आदमी हूँ। संपर्क तो किसी से भी हो सकते हैं। तो कभी उन्होंने ऑफर नहीं दिया राकेश साहब हमारी पार्टी में आ जाइए और यहाँ रह के काम कीजिए हमारे प्लेटफॉर्म को? कभी समय आएगा उस वक्त का भी हम आपको बताएंगे, आपको ज़रूर पहले बताएंगे। लेकिन मैं इतना ज़रूर हूँ भी संपर्क है, मैं उनको मना नहीं कर रहा। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, इनसे भी तो सुलझना पड़ेगा। देखो, मैंने छात्र जीवन से ही भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का मुहिम चलाई है। चाहे मैं पंजाब के अंदर पढ़ा हूं, चाहे मैं चंडीगढ़ के अंदर पढ़ा हूं, मैंने अपनी जिंदगी में संघर्ष किया। और जब कोई व्यक्ति मेरे खिलाफ बोलता है, कुछ बुजुर्गों से बहुत सीखने को है। चौधरी देवीलाल ने एक बात कही थी कि सबसे पहले हमें हिफाजत दुश्मन की करनी चाहिए। अगर दुश्मन मर गया तो हम किससे दुश्मनाई करेंगे? ये तो मेरे शुभ चिंतक हैं, इनके तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि ये व्यक्ति मेरे प्रचार कर रहे हैं। राकेश चांदवास भी कोई आदमी है, इतने बड़े चैनल के ऊपर ये बता रहे राकेश चांदवास भी कोई आदमी है। अगर ये कल आपके चैनल पर नहीं बताते तो मेरी भी बात आपके चैनल के माध्यम से लाखों लोगों तक पहुंची है कि ये कोई राकेश चांदवास है। रही मेरे नेतृत्व की शिकायत, मेरे नेतृत्व को पता है, मेरा सर का ऊपर ऐसे हाथ है सुशील गुप्ता का, ये एड्डी तक चोटी तक जोड़ डालियो, मेरा कुछ नहीं बिगड़ना इनसे। लेकिन अभी तो भूप सिंह दलाल ने उन्होंने सीधा सीधा कहा कि ये बात राकेश टिकैत तक पहुंचाएंगे और यहाँ किसान महापंचायत का भी आयोजन करेंगे जल्दी आपके खिलाफ, और कई तथ्य हम बाहर निकाल के लेके आएंगे। तो क्या
इसका प्रदेश का अध्यक्ष किसान यूनियन का, मैं किसान का पुत्र हूँ, रतन सिंह मान है, उसको मैंने व्यक्तिगत फोन करके ये बात बताई है कि आपके लेटर पैड का दुरुपयोग करके, ये इसका लेटर पैड नहीं है, देखो आपको दिखाऊं, भूप सिंह का लेटर पैड नहीं है, किसान संगठन को बदनाम कर रहा है ये आदमी, ये भूप सिंह का लेटर पैड नहीं है। और ये रतन सिंह मान है प्रदेश अध्यक्ष, मैंने इसके पास खुद फोन किया है और फोन करके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उसको मैंने उपलब्ध कराए हैं कि आपका किसान के आड़ लेकर एक भ्रष्ट आदमी भूप सिंह, भूपिया जिसको गांव में भूपिया कहते हैं, उस भूपिया ने आपका किस प्रकार से किसानों को बदनाम कर रहा है। जो व्यक्ति एसडीएम ऑफिस की दलाली करता है, ऐसे व्यक्तियों पर आप संज्ञान लो और जरूरत पड़ी तो ये नहीं जाएगा, मैं जाऊंगा राकेश टिकैत के पास, यूपी के अंदर मैं जा सकता हूं, ये नहीं जाएगा, और सच्चाई और पर्दा इस बारडा की जनता के सामने खोलूंगा और इसको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इसके खिलाफ कोर्ट में दो केस, हरासमेंट के भी और मानहानि के भी। और ये कहता है कि मैं तो मर जाऊंगा, हार्ट अटैक, मेरे सर की उम्र है, उस तरह मर जा मरणों से तो। तो ये जो जितने भी जो आरोप प्रत्यारोप है, तो आपकी नज़र में ये कहीं मिथ्या है सरासर? सुई टेक का इतना भी आरोपों में सच्चाई नहीं है, प्योर झूठे राजनीतिक प्रेरित। जो भी व्यक्ति इस क्षेत्र में बढ़ता है, विरोधी ताकतें मेरे को रोकने का काम करती है, भगवान का आशीर्वाद है, किस्मत का धनी व्यक्ति, उनको धराशायी कर दूंगा और आपके चैनल के माध्यम से उस दिन ये बता दूंगा कि आप धराशायी कर तो दूंगा। आपकी नज़र में पूरा मामला राजनीति से प्रेरित, सच्चाई नहीं, राजनीति से प्रेरित 100%, 1000% सुई चेक इतनी सच्चाई नहीं इस पूरे मामले के अंदर। तो कौन हटाना चाहता है, क्यों हटाना चाह रहे हैं? मैंने एसडीएम का खुलासा कराया, फिर ये जो राजनीतिक लोग हैं इनके जो आए बाए बैठे रहते हैं, ये कर दो राकेश का, ये कर दो राकेश का, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। बुजुर्गों द्वारा बताई गई कहावत है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। इस व्यक्ति ने इतने बड़े बड़े आरोप लगा ले, मेरी लोकेशन का डालो, किस व्यक्ति के सामने मैंने ये कहा भी इसको जान से मार दूंगा? एक व्यक्ति आपके कैमरे पर आकर किसी ने ये कहा भी, राकेश ने जाके ये कहता है पब्लिक के अंदर भी, यहाँ मिला मेरे को जुई रोड के ऊपर, मैं जुई रोड के ऊपर गया हूँ, मेरी गाड़ी भी रुकी होगी, वही उनको गोली मार दूंगा, तो परिवार ने खत्म कर दूंगा। किसान तो देखे होगा, मैं किसान तो मिले होगा कि एक लोयो और मैं मिल गया, प्योर झूठा ये व्यक्ति कभी जिंदगी में मिला। इसकी शक्ल नहीं है, इसकी शक्ल ही चोरा वर्गी है। राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद जी आपके चैनल का, और दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। तो हमारे से राकेश चांदवास बने था आम आदमी पार्टी के नेता, बारडा विधानसभा क्षेत्र से। कल हमने किसान नेता से बातचीत की थी, कई आरोप प्रत्यारोप का इन पे लगाए थे, तो इनके पास ही बैठ के हमें बातचीत करना लाजमी था, क्योंकि कई लोगों के हमारे पास फ़ोन भी आए, वे दूसरा पक्ष भी सुनना चाहिए और उनकी बातचीत भी रखनी चाहिए हरियाणा न्यूज़ 24 पे। तो उन लोगों की हमने बात मानी, फिर हम कहीं ना कहीं राकेश जी के पास पहुँचे, उनसे बातचीत की, तो जनता भली बातें समझ गई होगी, कहाँ क्या चल रहा है ये जनता पे छोड़ते हैं। तो इस बारे में आप क्या सोचते हो? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, प्यारे चौकी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।